कहने को यहाँ पे जमहूरियत है, और ये ऐसी जमहूरियत है जो इलेक्शन के बगैर यहाँ पे हुकूमत करना चाहते हैं। अवाम की अदालत में जाए बगैर यहाँ पे गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें करके तो ये पाकिस्तान के ऊपर आइन शिकनी करके कब्जा अपना मुसल्लत रखना चाहते हैं। बड़ा अच्छा लगा मुझे, काफी सारे इदारों ने कोऑपरेट भी किया और राब्ता भी किया। उसके बाद भी खुद से भी बहुत सारे इदारों ने हमसे राब्ता करके डिटेल्स ली हैं और मुस्बत ही उन्होंने बताया है कि इंशाल्लाह इस वीडियो की मदद से पकड़ने में आसानी होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मामला ये है इस वक्त कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियाँ तहलील करके बाहर आ चुकी है और बार बार अब ये बात हो रही है कि इलेक्शन करवाए जाएं सूबाई असम्बलियों के। दोनों असम्बलियों में अब इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं। आपको एक बड़ी खबर ये दे रहे हैं कि इस वक्त PDM और ख़ास तौर पर क्योंकि सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम नून है, एक नया बयानिया तैयार हो रहा है कि इलेक्शन की जानिब नहीं जाया जाएगा। उस बयानिए में क्या है, क्या वजूहात हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिसको अब बहाना बनाया जाएगा, बयानिया बनाया जाएगा और उसके बाद उसके कानूनी रास्ते निकालने की कोशिश होगी कि इलेक्शन में ताख़ीर की जाए। हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदा खुसूसी मौजूद अखलाक बाजवा। अखलाक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये क्या मामला है, क्या खबर है कि जो असम्बलियाँ तहलील हैं इसका मतलब है निगरान सेटअप ही रहेगा और इलेक्शन में नहीं जा रही है नून लीग PDM? बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सर भाई आपका। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जो मकबूलियत है वो इस हद तक बढ़ चुकी है कि PDM जो है वो राय फरार इख्तियार करना चाह रही है। इस वक्त PDM सरकार जो है वो इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। जो अवामी सतह पर जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है, दीगर जो मामला चल रहे हैं तो उस हवाले से जो है PDM सरकार ने अपने वज़रा और अहम रहनुमाओं को ये टास्क दिया है कि अब वो फौरी तौर पर जो है वो इलेक्शन से फरार की जो तावीलें हैं वो अवामे और मीडिया पर जो है वो पेश करें। ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर जो है वो PDM के जो रहनुमा और जो वज़रा हैं वो ये करेंगे कि चूँकि इस वक्त 90 रोज़ में इलेक्शन होना लाजम है, लेकिन उससे राय फरार इसलिए इख्तियार की जाएगी कि तकनीकी बहाने ढूंढे जाएँ। तकनीकी बहाने उनको ये हदायत दी गई है कि आप जो है वो फौरी तौर पर ये कहें कि जो इलेक्शन है वो हल्का जो इलेक्शन है वो पुरानी जो हल्का बंदियां हैं और पुरानी जो मरदमशुमारी है उसके मुताबिक हो। तो इसको आपने अवाम में और मीडिया में ये बताना है कि जो मरदमशुमारी और हल्का बंदियां हैं उसके बगैर अगर इलेक्शन हुए तो ये आइनी तौर पर दुरुस्त ना होगा, क्योंकि ये तो मामला लंबा है। फिर अभी तो हल्का बंदियों के जो हैं वो रिजल्ट्स आने हैं, उसके बाद तमाम तर चीज़ें होना है। ये तो फिर मामला लंबा इसका मतलब नज़र आ रहा है। अच्छा अखलाक बाजवा साहब, इस पर हम मजीद बात करते हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बारे में क्या सोच रही है। वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, सेंट्रल पंजाब की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा आपके वक्त का। ये कोई ना कोई नई खबर आ रही होती है कि पंजाब हो KP हो, वहाँ पर इलेक्शन की जानिब नहीं जा रहे। वो हल्का बंदियों का मामला हो सकता है, वो दीगर मसाइल हैं। अब तो बार बार कह रहे हैं जी दहशतगर्दी के भी मसले हैं, बाकी मसाइल हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है अगर इलेक्शन में नहीं जाती हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये ऐसी मुसल्लत शुदा एक नालायकों नाहलों का टोला है जो पाकिस्तान की 22 करोड़ 75 लाख आवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। और कहने को यहाँ पे जमहूरियत है, और ये ऐसी जमहूरियत है जो इलेक्शन के बगैर यहाँ पे हुकूमत करना चाहते हैं। अवाम की अदालत में जाए बगैर यहाँ पे ये गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीजें करके तो ये पाकिस्तान के ऊपर आइन शिकनी करके कब्जा अपना मुसल्लत रखना चाहते हैं। हम किसी सूरत भी इनके इन अज़ाइम में इनको पूरा नहीं करने देंगे। उसकी एक वजह है, इस मुल्क में अगर आइन और कानून के तहत चलना है तो पंजाब और KP के अंदर 90 डेज से एक दिन भी ऊपर नहीं गुजारा जा सकता इलेक्शन के बगैर। और अगर 90 डेज से ऊपर जाएगा तो फिर जो जिम्मेदारान होंगे वो आइन शिकनी के मुर्तकिब होंगे। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आप पाकिस्तान के नहीं, पाकिस्तान के आइन को समझने वाले लेकिन मुसर्रत साहब एक चीज तो है, वो कह रहे हैं कि आप उनसे यहाँ पर जो मामला है, जी
मैं आपसे ये बात यहाँ पर ये है कि हल्का बंदियों का मामला है कि अगर आज 2 असम्बलियाँ हल्का बंदी सूबाई असम्बली पर हो जाते हैं, उन्हीं हल्कों में बाद में आकर कौमी असम्बली हल्का बंदियाँ मुख्तलिफ होंगी। अब मरदमशुमारी क्योंकि मुख्तलिफ मामला आते हैं तो ये फिर बड़ा मुख्तलिफ होगा कि एक ही वक्त में मुल्क में 2 तरह के हल्का बंदियाँ और 2 तरह की मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होना, वो तो ये कह रहे हैं कि ये तकनीकी तौर पर गलत हो जाएगा। देखिए इनके क्या ही कहने हैं, ये तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह जो नलायकों की टीम है, नलायकी इनके ऊपर अखीर है, ये तो जुगाड़ लगा रहे हैं ना, ये तो खड्डे खोद रहे हैं गैर आईनी इकदाम उठाने के लिए और इलॉजिकल लॉजिक्स दे रहे हैं। और देखिए लॉजिक और दलील आयन और कानून के आगे कुछ भी नहीं है। जहां आयन और कानून की जो जो बाउंड्रीज हैं हमें उसके अंदर ही रह के काम करना है। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तो गैर आईनी तरीके से मुल्क को चलाने की कोशिश भी की जा रही है, बनाना रिपब्लिक बनाने की भी कोशिश की जा रही है, जिसमें ये काफी हद तक कामयाब हो चुके हैं, जिसको जहां से मर्जी उठा लो। और माशाल्लाह गवर्नर कहता है कि जी वो तो इलेक्शन कमीशन ने देना है, सलीमुल्लाह टू सलीमुल्लाह वाली गेम चल रही है। और इलेक्शन कमीशन तो सिवाय पॉलिटिकल लोगों को विक्टिमाइज करने के अलावा माशाल्लाह उनको फुर्सत मिले तो वो इलेक्शन कराने का सोचें। अहम चीज ये है कि आपका मुल्क इस वक्त किसी भी तजर्बे का, ट्रायल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता जिस नहज पे चीजें खराब कर चुके हैं ये लोग। सिर्फ एक ही सोल्यूशन है वाहिद, वो इलेक्शन। और आईन पाकिस्तान भी ये कहता है कि 2 सूबाई असम्बलियों के तो फुल टर्म के लिए इलेक्शन इन्हें कराने ही है, क्योंकि असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं, 90 डे से ऊपर ये जा नहीं सकते। उसके लिए ये आए बाएं शाएं ना करें, बेहतर है आराम से। लेकिन वो रास्ते तो निकाल सकते हैं ना मुसर्रत साहिबा, कोई आईनी रास्ता निकाल लिया जाए कि जी मरदमशुमारी है, उस पर एतराज़ात आ जाएंगे इलेक्शन के मामलात पर, तो कोई ना कोई आईनी रास्ता तो वो निकाल सकते हैं किसी न किसी तरह, और फिर वो अदालत से रुजू कर सकते हैं जी इन वजूहात की बिना पर हम ये चाहते हैं कि इतना डिले हो जाए, क्योंकि इस अप्रैल के आखिर तक तो शायद मरदमशुमारी के नताइज आने हैं, फिर उसके बाद हल्का बंदियों के मामला आते हैं, तो वो तो सितंबर अक्टूबर तक खींच रहे हैं इस चीज़ को। नहीं, दे आर ट्राइंग, बल्कि ये तो इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा के, और अनफॉर्चुनेटली आपके सामने ही है कि जिस तरह से एक तरफ दहशतगर्दी होती है और अभी जनाजे नहीं पढ़ाए गए शहीदों के, तो एक प्रो पीडीएम जो एक सहाफियों का टोला है जिनको पहले से ज्ञान होता है कि अगर ये कोई आके जाके चीजें किस तरफ जानी है, जैसे इन्होंने खान साहब की असैसिनेशन अटेम्प्ट करने वाले की जो वीडियो ट्वीट कर दी थी, डीएसपी ने सीधा मुझे लगता है कि गरीदा फारूकी एंड कंपनी को भेजी थी, इसी तरह उनकी ट्वीट आ जाती है कि जी वो क्योंकि टेररिज्म है तो इसलिए इलेक्शन नहीं हो सकते, यानी कि किसी के बच्चे को, ये तो खैर काफी बड़ा वाकया था, अदरवाइज भी ये कि टांग में दर्द है इलेक्शन नहीं हो सकते, सर दर्द है, फ्लू है, छोटी सर्जरी होगी है, चूंकि छोटी थी नहीं थी अब वो बड़ी होगी है तो इलेक्शन नहीं हो सकते, इस तरह की तो ये बातें कर रहे हैं। इनको मेरा मशवरा है, अक्ल की बात होश के नाखून लें, अक्ल का वैसे इस पीडीएम के पूरे टोले से कोई ताल्लुक नहीं है, इलेक्शन में जाना ही पड़ेगा, जितना डिले करेंगे आप अपनी सियासी कब्र मजीद गहरी खोदेंगे। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ फेयर फ्री इलेक्शन चाहती है और अपने मैंडेट के थ्रू वो अपने जज्बात का इजहार करना चाहती है, जिससे ये डर रहे हैं, जिस गजब से ये डर रहे हैं वो है अवाम का गम और गुस्सा। इसलिए ये कभी किसी आड़ में, कभी किसी चिलमन में छुपते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो इनको इलेक्शन में जाना पड़ेगा। बेहतर है जितना जल्दी चले जाए इनके लिए बेहतर है। सही हो गया। अच्छा, इस वक्त चौधरी जाफर इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का। सर, इलेक्शन की जानिब कहा जा रहा है कि जनाब आपकी जमात हो, पीडीएम की बाकी जमातें, सूबाई असम्बलियों की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग नहीं जाना चाहते हैं, 90 रोज़ आइनी तौर पर हैं, तो क्यों ऐलान नहीं हो रहा, इलेक्शन की जानिब क्यों नहीं जा रहे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरा नहीं ख्याल कि जी हुकूमत का काम है इलेक्शन का अनाउंस करना, ये काम है इलेक्शन कमीशन का, और इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। और मेरी जाती राय ये है इंतखाबात में किसी सियासी जमात को किसी वक्त में भी भागना नहीं चाहिए, और ना हम कभी भागे हैं ना भागेंगे। हमने तो तब भी इंतखाबात में हिस्सा लिया जब 2002 के इंतखाबात में हमारी सारी क़यादत जेलों में थी और उस वक्त मुशर्रफ साहब का तोती बोलता था। हम मैदान में थे, लिस्टें निकाल लीजिए, रिकॉर्ड देख लीजिए, और उसके बाद जो जो हमारे नुमाइंदे मुंतखब होकर सूबाई और कौमी असम्बलियों में आए
उन्होंने 5 साल भरपूर अपना किरदार अदा किया। सही। तो चौधरी साहब, इसका मतलब आपको कोई इतराज नहीं है कि मरदमशुमारी जो नई है, जो पुरानी है, उसका कोई मसला नहीं है, जो 90 रोज हैं उसमें इलेक्शन होना चाहिए? देखिए, बतौर पाकिस्तानी, बतौर एक आम आदमी, बतौर एक सियासी वर्कर, मुझे काहे को इतराज हो। मैंने वो आइन के ऊपर क्यों दस्तखत किए थे, मैं उस आइन पे क्यों मुतफिक हूँ कि उसके मुताबिक मुल्क चलाया जाए। सही। मर्दमशुमारी के ऊपर इतराजात जिन लोगों को हैं उनको भी इस चीज से गुरेज करना चाहिए और मर्दमशुमारी जो साबका है उसके तहत इंतखाबात हो जाएं। आइन ये कहता है कि जब मर्दमशुमारी का प्रोसेस मुकम्मल हो जाए तो फिर रीएलोकेशन ऑफ सीट से पहले इलेक्शन नहीं होना चाहिए। अभी वो मुकम्मल नहीं हुआ, अभी वो चल रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया के वक्त का। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। मामला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में मईशत उस हालत में है कि आए दिन किसी को कुछ नहीं मालूम हो रहा होता कि हुकूमत कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। अब सूरत हाल ये है इस वक्त कि अगर पूरे मुल्क का को मुस्बत चेहरा दिखाने के लिए कुछ लोग निकलते हैं, और आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रिवाज हुआ है व्लॉगर्स का, जो ट्रैवल करते हुए पूरा पाकिस्तान दिखा रहे होते हैं, लेकिन उनको किसी जगह भी अमा नहीं है। पूरे पाकिस्तान में घूमने वाले लोगों को मुनफरिद जगहों पर हम ये देखते हैं बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल भी होता है, लेकिन जब सिंध पहुँचे हैं तो हालत ये थी कि बाकायदा आतिशी असले के साथ उन्हें रोका गया, रोकने के साथ साथ उनको लूटा गया, उनके मोबाइल्स और चीज़ें वो ले ली गई। आप फुटेज देखेंगे, ये मनाजिर ये हैं कि स्पाई कैम, ट्रैवलर्स का बाकायदा स्पाई कैम होता है जिसके ज़रिए पूरी फुटेज, पूरे मनाजिर जो हैं उन्होंने वो रिकॉर्ड कर लिए, किस तरह न सिर्फ उनको बल्कि बाकी लोग जो आ रहे हैं उनको भी लूटा जा रहा है। और सवाल ये जब पैदा होता है कि सिंध की पुलिस क्या कर रही है, कहाँ पर है, तो वो शायद ख्वाब खरगोश में है। और जो आम आदमी है जो ट्रैवल कर रहा है, शायद बहुत ज़्यादा उसके पास सेफ साइड नहीं है, बहुत ज़्यादा को प्रोटोकॉल्स नहीं है, ख़ुद पुलिस उनकी रखवाली नहीं कर रही है, वो बड़े बड़ों को कर रही होती है। तो वही सिर्फ जो है उनको सिर्फ और सिर्फ जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, बाकी मामला कोई नहीं है। इस वक्त हमजा हाशमी बाइकर जो टूरिस्ट हैं वो मौजूद हैं। हमजा, क्या मामला हुआ आपके साथ ये, और किस जगह पर? जनाब, ये वाक़या हमारे साथ इतवार के रोज़ सुबह फजर के बाद वाक़या हुआ है, और हम लोग असल में जा रहे थे तलंगा डैम, और तलंगा डैम के रास्ते में हमदर्द यूनिवर्सिटी क्रॉस करने के बाद एक होटल आता है जहाँ पे नाश्ते के लिए हम रुके, क्योंकि अंधेरा था तो हमने सोचा कि हम रुक जाते हैं, पहले नाश्ता और फजर के बाद फिर आगे बढ़ें। वहाँ पे हमें और लोग मिले जिन्होंने बताया कि उस रास्ते पे जो कि दुरेजी रोड कहलाती है, वहाँ पे हाईएस और 2 ट्रक भी गालिबन थोड़ी देर पहले लुटे हैं, और वो लोग वही मौजूद थे जिनका सारा मोबाइल वगैरह सब कुछ छिन चुका था। तो उन लोगों के मशवरे पे उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ से वापस हो जाएं। हम लोग वहाँ पे रुके, हमने नाश्ता वगैरह किया, फजर पड़ी। फजर के बाद जब रोशनी होना शुरू हुई तब फिर हमने रास्ता बदला और हम हब डैम की तरफ रवाना हुए। हब डैम जाते हुए हब डैम से जरा सा ही फासला जब रहता था तब ये वाकया हमारे साथ पेश आया। अच्छा, उस रोड पर भी ये वाकया हुआ जहां पर आपको मालूम हुआ रोड बदला है, रास्ता बदला है, तो वहां पर भी ये मसला आपके साथ हुआ? जब ये आपने वीडियो दी है पुलिस को, अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई है, पुलिस का क्या कहना था? जनाब, इदारों ने बड़ा अच्छा लगा मुझे कि काफ़ी सारे इदारों ने कोऑपरेट भी किया और राब्ता भी किया। उसके बाद भी खुद से भी बहुत सारे इदारों ने मुझसे राब्ता करके डिटेल्स ली हैं, और मुस्बत ही उन्होंने बताया है कि इंशाल्लाह इस वीडियो की मदद से पकड़ने में आसानी होगी। फिर हमने जितने भी मोबाइल नंबर्स हैं, IMEI कोड्स हैं, ये सब भी हमने फराहम किए, तो इंशाल्लाह उनका कहना है कि पकड़ने में इससे मदद होगी। अच्छा हमजा, आप इससे पहले भी ये ट्रैवल करते रहे हैं, इससे पहले भी किसी जगह आपके साथ इस किस्म का कोई वाक़या हुआ है, या फर्स्ट टाइम ये ट्रैवल भी था और फर्स्ट टाइम ही आपके साथ ये इस किस्म का मिसहैप हुआ है? जनाब, मेरा YouTube चैनल है ट्रैवलिंग का ही, H वेंचर के नाम से। मैं पूरा पाकिस्तान पिछले कई सालों से मोटरसाइकिल पे ही घूम रहा हूँ, और बड़े मुख्तलिफ इलाकों में, बलूचिस्तान के अंदरून इलाकों में एक्सप्लोरेशन भी किए हैं, नॉर्दर्न एरियाज में एक्सप्लोरेशन किए हैं, ऑफ रोडिंग, और बड़े ऐसे ऐसे रास्तों पे हम गए हैं आज तक जहाँ पे गाड़ी का एक्सेस भी नहीं होता। लेकिन इस तरह का वाक़या पिछले 5-6 साल के अरसे में बिल्कुल पहली दफ़ा वाक़या हुआ मेरे साथ। अब पाकिस्तान में ये बड़ा मुख्तलिफ मामला है कि इंटरनेशनल ट्रैवलर भी यहाँ पर आए बाइक पर, वो भी ट्रैवल करते रहे हैं, लेकिन ये आपके साथ हुआ। टोटल कितने लोग थे आप लोग जब ये लूटमार हुई है आपसे?
जनाब, हम 6 मोटरसाइकिल्स पे 7 लोग थे, यानी एक मोटरसाइकिल पे डबल सवारी कर रहे थे, बाकी हम 6 लोग थे। 6 मोटरसाइकिल्स थी, और जिन्होंने ये लूट मार का जिन्होंने किया है, वो बाकायदा उनको पता था कि रोड में किस जगह पे वाटर क्रॉसिंग है, पानी गुजर रहा है, और वहाँ पे एक गड़ा सा था। तो हमें लामहला मोटरसाइकिल्स वहाँ पे हल्की करना पड़ी, और जब हम हल्की करके जरा सा आगे बढ़े तो जैसे वीडियो में देखा जा सकता है कि वो सामने मोटरसाइकिल साइड पे खड़े हुए थे, और जब बिल्कुल मैं उनके करीब पहुंचा हूँ उसी वक्त वो मुड़कर एकदम सामने आए। पहले से उन्होंने कोई अंदाजा भी नहीं होने दिया कि उनने असला छुपाया हुआ है। सही। अच्छा हमजा, बहुत सारे और लोग हैं जो नए नए आपको देख के, या बहुत सारे और लोगों को देखकर वो ट्रैवल करें, तो किन चीज़ों का ख्याल हो कि इस किस्म का मिसहैप ना हो उन लोगों के साथ? क्या जो प्रिकॉशनरी मेजर्स करने चाहिए? देखें जनाब, मेरा यही मशवरा है सब लोगों को, क्योंकि मुझे और भी बहुत लोग अब अप्रोच करके कह रहे हैं कि कोई कह रहा है असलहा रखना चाहिए, कोई कुछ कह रहा है। मेरा ये मशवरा है कि दुनिया की चीज़ों का नुकसान जो है ना, वो लिखा हुआ है, वो जब होना है वो होगा। अगर हम उसको इस तरह से प्रिडिक्ट करेंगे मेरे साथ आज बुरा हुआ या कल हो सकता है, तो इस तरह से हम आज़ादी से रह नहीं रह सकते, खुश नहीं रह सकते। बेहतर ये प्रिकॉशन के तौर पे हम जिस भी इलाके में ट्रैवल कर रहे हैं, पहले से कुछ जरा हालात का पता किया जाए। जैसे इस इलाके के बारे में लोकल्स ने बताया कि पिछले कुछ दिनों पहले भी हुआ ऐसा यहाँ पे। तो हम जिन भी इलाकों में ट्रैवल करें, अच्छा। वहाँ का पहले से पता करें कि वहाँ पे हालात कैसे हैं। दूसरा ये कि हम कोशिश करें कि अगर खासतौर पे अंदरून इलाकों में जा रहे हैं तो किसी लोकल को साथ लेके जाएं, तो उससे काफ़ी बेहतरी आ सकती है। बाकी उसके अलावा असलहा कैरी करना, वो मेरे नज़दीक बिल्कुल भी इन हालात में इस तरह से सेफ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे इलाके में अगला क्लाशन लेके खड़ा हुआ तो पिस्टल उसके सामने। लेकिन आपका अपना अच्छा असलहा ये है कि आपके कैंप्स जो हैं वो ही एक असलहा बड़ा अच्छा है कि उससे कम से कम ये चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड हुई हैं, रिकॉर्ड के बाद आपने पुलिस को, बाकी लोगों को ये दी हैं, उससे मदद मिल सकती है। दुआ है कि बेहतरी हो और ये लोग पकड़े भी जाएँ ताकि बाकी लोग जो हैं वो इससे इबरत हासिल कर सके। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ही मौजूद थे बाइकर टूरिस्ट, और मामला ये है कि न सिर्फ ये बल्कि अब बहुत से और मसाइल हैं जिसकी बिना पर लोग जो हैं वो इस तरह खुलेआम ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। लेकिन पाकिस्तान बहरहाल बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस पाकिस्तान के साथ इस वक्त जो हुकूमत कर रही है वो अंदर की खबर में आपको बताते हैं कि खैराती इदारों से डॉलर इकट्ठे करने का फार्मूला मईशत बचा पाएगा। डार के सूद के खात्मे की भी ख्वाहिश और सूद पर कर्ज हासिल करने की भी कोशिश। ज़र मुबादला के ज़खायर भरने के लिए तमाम रिवायती ज़राए ख़त्म होने के बाद हुकूमत खैरात में डॉलर इकट्ठा करने का डार फार्मूला सामने ले आई है। वज़ीर ख़जाना की तजवीज़, सैलानी वेलफेयर के बानी बशीर फारूकी की और अखुव्वत, TCF और इंडस हॉस्पिटल के साथ मिलकर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से 2 अरब डॉलर उधार लेने के पुरजोश ऐलान के बाद सामने आई है। एक तरफ हुकूमत का मानना है कि इस स्कीम के तहत एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए डॉलर्स कौमी खजाने में जमा कराए जाएंगे, इस पर मुनाफे की सूरत में कोई लागत नहीं आएगी। उधार लिए गए डॉलर रोजगार के मौके फराहम करने में मददगार साबित होंगे। लेकिन मईशत के माहिरीन और ही कहानी सुना रहे हैं, कहते हैं कि यह मुहिम बैरूनी मालियाती खला को ख़त्म करने और IMF के साथ लेटर ऑफ इंटरटेन पर दस्तखत की राह हमवार करने की आखिरी कोशिश है। उधर नेशनल इस्लामिक इकनॉमिक फोरम की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर खजाना इसहाक डार कह रहे हैं कि सूद जारी रखकर अल्लाह से कैसे जंग लड़ सकते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान से सूद पर मबनी निज़ाम को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए। तो दूसरी जानिब हुकूमत और IMF 7 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम को दोबारा पटड़ी पर लाने के लिए मुज़ाकरात में मसरूफ़ है। IMF प्रोग्राम की बहाली में तवील ताखीर ने मरकजी बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर को 3.1 अरब डॉलर तक गिरा दिया है, जो कि 1 माह के कौमी दरामदी बिल को पूरा करने के लिए भी नाकाफ़ी है। माहिरीन का कहना है कि गैर तिजारती बुनियाद पर भारी कर्जा लेना मुश्किल होगा, क्योंकि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से ज़र मुबादला पर मबनी नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स पहले ही अपनी कशिश खो रहे हैं। दिसंबर में तरसीलात ज़र सालाना शरह से 19% कम होकर 2 अरब डॉलर सिर्फ रह गई हैं। इसी तरह नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में रवा माली साल के पहले 6 माह के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारी 1.63 अरब डॉलर के सालाना हदफ के मुकाबले में 190 मिलियन डॉलर सिर्फ रह गई है। रवा माली साल मजमूई तौर पर बैरूनी कर्जों की अदायगी 21 अरब डॉलर रही। इस कर्ज में से कुछ की अदायगी या रोल ओवर करने के बाद इस्लामाबाद को फरवरी और जून में
के दरमियान में तकरीबन कोई 8 अरब डॉलर से ज़्यादा का कर्जा भी अदा करना होगा, जिसमें 3 अरब डॉलर तक के रोल ओवर होने का भी इम्कान है। ये है असल हकीकत पाकिस्तान की मईशत की। बाकी जो कुछ बताते रहें वो उनका है, और जो मार्केट की सूरत हाल है वो भी अब आपको बताते हैं। बोल बाजार में कफील अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। कफील, क्या हो गया? आज हफ्ते का आखिरी दिन है मार्केट का और डॉलर काबू में नहीं आ रहा, क्या हुआ कि अचानक फिर से बढ़ना शुरू हो गया? कफील अहमद से हम रब्ता करते हैं कि ये डॉलर की कीमत आज फिर से ऐसा लगा कि शायद अब कुछ इस्तेहकाम आएगा या थोड़ा बहुत नीचे कुछ जाएगा, लेकिन उसके बाद आज भी डॉलर की कीमत में बेपनाह इजाफा देखने में आ रहा है। कि क्या वजह है कि डॉलर IMF से मज़ाकरात भी, बहुत बड़ी बड़ी वजारत ख़जाना की जानिब से बातें भी, और ये कहा जा रहा था कि शायद अब मज़ाकरात और बातचीत होना शुरू हुई है, कुछ इस्तेहकाम आ जाएगा। लेकिन अब अवाम जो है वो इस महंगाई और माशी मसाइल के हवाले से क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं कि अब अगली हुकूमत किसकी होनी चाहिए, वज़ीर आज़म कौन होना चाहिए, अवाम क्या कहते हैं? मुताते वो पहले से नारा लगाते, कोई किस नारे से आते, कोई किस नारे से आते, लेकिन कोई भी अवाम का नहीं सोचते। सब आते अपने जेब भर के घर चले जाते। महंगाई ऐसे है, हम सुबह के टाइम उठते हैं, पहले पेट्रोल महंगा है, आटा महंगा है। वज़ीर आज़म जो भी हो लेकिन चोर ना हो, ऐसा वज़ीर आज़म आए जो शहरियों को रिलीफ दे सके। यहाँ पे तो कोई पता नहीं कि वज़ीर आज़म कौन आएगा, पर अल्लाह करे कि वो आए कि जो आवाम के लिए रिलीफ दे। इमरान खान की हुकूमत में भी महंगाई थी, इस हुकूमत में भी है। इमरान खान की हुकूमत में थोड़ा गुजारा कर रहा था। तो ये सूरत हाल आपने देखी है कि आवाम कह रही है कि जो भी आए, लेकिन ये जो सूरत हाल है ऐसी ना हो। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।